हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी और क्लर्क के लिए 2023 में जो भी आने वाला एग्ज़ाम है अपकमिंग, उसमें स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। उसमें देखिए, इसमें आपका टेंटेटिव प्रीलिम्स का डेट अगस्त दिया गया है और मेंस सितंबर एंड में या अक्टूबर में हो जाएगा। तो ये होगा ही, इसी टाइम पर होता है हर साल। तो जिसमें प्री के एग्ज़ाम में आपको देखिए क्वांट और रीजनिंग दो ही सेक्शन है, इंग्लिश इसमें नहीं है। 40 क्वेश्चन फॉर ईच एंड 1 मार्क फॉर ईच, मतलब 80 मार्क का प्री रहेगा और कंपोजिट टाइमिंग रहेगा। और मेंस में आपको देखिए क्वांट रीजनिंग के साथ इंग्लिश और कंप्यूटर जुड़ जाता है और इसमें 200 मार्क का होता है पूरा ये सब। 1.25 मार्क के लिए ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, मतलब इन तीनों का एक एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का है। क्वांट और रीजनिंग का, इंग्लिश का 1 मार्क के लिए है। और क्या कहते हैं, हाँ, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के लिए, जिसका हाफ स्कोर गिना जाता है कंप्यूटर का। तो आउट ऑफ 200 होता है, इसमें भी कंपोजिट टाइमिंग होता है। तो उस हिसाब से देखिए आपको ये जो अभी के जो महीने हैं, अप्रैल एंड, मान ली अप्रैल एंड और अगस्त की बिगिनिंग तक, अगस्त बिगिनिंग, इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं कि पूरा प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि प्री, मतलब आपको प्री का टेंशन ही ना रहे। मतलब सिर्फ मेंस के लिए आपको जाना है, फॉर्मेलिटी के लिए प्री का एग्ज़ाम देना है, इस हिसाब से यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज कैसे होगा, तो आरआरबी के एग्ज़ाम उन लोगों के लिए बेस्ट माने जाते हैं जिनका इंग्लिश वीक है। जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए तो बेस्ट माना ही जाता है एग्ज़ाम। और अभी आपको स्क्रीन पर मेरे स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। मेंस के है, प्री का तो कोई ये नहीं। और मुझे, हाँ, मेंस का देखिए नज़दीक नज़दीक से रह गया। हालांकि पीओ में तो काफ़ी अच्छी लीड लगती है, मतलब यहाँ महाराष्ट्र में 86 का कट ऑफ था मेंस का, तो उसमें लगभग 99 98, मतलब इतने मार्क्स चाहिए होते थे सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद। और एक क्लर्क में देखिए 122.50 मेरा स्कोर आया है, जिसमें ओपन का कट ऑफ 134 लगा है और ओबीसी का 126, मतलब शायद 126 लगा है। तो नज़दीक नज़दीक से रह गया है। और मेरे मिस्टेक ये थे कि मैंने देखिए कंप्यूटर पहले प्रिपेयर नहीं किया, एग्ज़ाम से पहले मैंने प्रिपेयर नहीं किया कंप्यूटर। मुझे लगा हो जाएगा टाइम पर नहीं हुआ उतने अच्छे से, और मेरे कंप्यूटर में काफ़ी बुरा स्कोर आया। मतलब ठीक है, सेक्शनल निकल गया था, बट ये अच्छा स्कोर नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर देखो, क्वांट और रीजनिंग एक लेवल पर आकर सबका सेम हो जाता है। तो लीड लेने के लिए इंग्लिश और कंप्यूटर दो ही सब्जेक्ट बचते हैं, क्योंकि इसमें जितना अटेम्प्ट होना है उतना ही कर सकेंगे। एक लिमिट है क्वांट और रीजनिंग में अटेम्प्ट करने की, और इंग्लिश तो आपके हाथ में है, जितना आप ले सकते हो उतना। और आरआरबी पुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था आरआरबी पीओ के, तो नहीं सॉल्व हुआ, आखिर में फंस गया उसमें, टाइम भी चला गया। और एक डीआई जो था मेरा क्वांट में, वो मुझे एक पॉइंट रीडिंग में छूट रहा था, तो आखिर तक उसमें 7 8 मिनट दिए, फिर भी नहीं आया। तो ऐसे नज़दीक, मतलब माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो देखिए इन दो चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है। 100% दोनों पर, दोनों में से एक पर तो क्वेश्चन आएगा, और इजी पैटर्न रहता है। बस ये है कि प्रैक्टिस अच्छी हो तो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, और नहीं हो तो नहीं होता है। तो कंप्यूटर के लिए देखिए अरोरा एजुकेटर करके एक यूट्यूब चैनल है, इनकी वीडियोस देखिए, पूरे यूट्यूब पर है, फ्री है। और पीडीएफ के लिए ऑलीबोर्ड या गाइडली का कंप्यूटर का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से कंप्यूटर प्रिपेयर करके रखिए अभी, क्योंकि वक्त आने पर नहीं होगा, क्योंकि मेंस के लिए सिर्फ 15 दिन मिलते हैं प्री के रिजल्ट के बाद। तो उतने दिनों में पॉसिबल नहीं होता है। करंट अफेयर तो करनी है आपको, तो इसमें करंट अफेयर का सेक्शन भी छूट गया है। करंट अफेयर आते हैं और लगभग 5 6 मंथ के आते हैं। तो करंट अफेयर तो अभी लेवल बदल चुका है, दे सकते हैं अगर आप टाइम देना चाहते हो तो। बट मेरे हिसाब से ये 2 3 सब्जेक्ट ही आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपकी लीड लेने में अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर क्या आएगा ये बोल नहीं सकते, बट करके रखिए। 5 6 महीने का तो लगभग पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से। और आपके देखिए जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा प्री मेंस, उसमें आप पूरे आपके प्री मेंस आ जाएंगे, जिसमें आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का भी आ जाएगा। तो वक्त नहीं मिलेगा बाद में प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए अभी वक्त है तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। वरना मेरे जो मिस्टेक हुए जिस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, तो आपका भी हो सकता है। आरआरबी टारगेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि 1 जनवरी को इसका रिजल्ट आता है मेंस का। तो आपका देखिए न्यू ईयर गिफ्ट भी मिल जाएगा आपको अगर सिलेक्शन होता है तो। और ख़राब भी हो सकता है आपका साल, मतलब
वो न्यू ईयर ख़राब भी हो सकता है। तो आरआरबीज़ का रिज़ल्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिगिनिंग मतलब देखिए शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो आखिर तक तो अच्छा हो ही जाता है, और नहीं कुछ रहने से अच्छा तो आरआरबीज़ सही है। कुछ बुरी जॉब नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। क्लर्क को भी देखिए, क्लर्क को भी 32-34 हज़ार आ ही जाता है, और पीओ को तो लगभग 45 47 के तक सैलरी मिल जाए तो अच्छी खासी सैलरी है, कोई बुरी जॉब नहीं है आरआरबीज़ की। बस टारगेट बनाकर चलिए, और साल के पहले एग्ज़ाम है, और यही 2 मेंस स्टार्टिंग में आपको देखने मिलेगी। और लास्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। जी हाँ, मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, रीज़न बता दो आपको। देखिए, इसमें होता क्या है कि कंपोजिट टाइमिंग है दोनों एग्ज़ाम, मतलब रीजनिंग और क्वांट के लिए, प्री में और मेंस में भी। तो मॉक से होगा ये कि आप एडप्ट हो जाओगे उस एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, और अपना जो समय है, जो भी आपका टाइमिंग है, शायद 40 मिनट्स या कुछ तो भी होता है, तो ठीक से यूटिलाइज़ करना सीख जाओगे आप। और मेंस में भी वही है, 5 सब्जेक्ट है और कंपोजिट टाइमिंग है, तो आप उस चीज़ को एडप्ट हो जाओगे कि हर सब्जेक्ट में यूटिलाइज़ कैसे करना है टाइमिंग को, वरना इसी कन्फ्यूजन में आपका एक सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाता है और दूसरा सेक्शन रह जाता है। तो ये गलती मत कीजिए, मॉक्स रेगुलर बेसिस पर दीजिए, और काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी अगर आप मॉक्स रेगुलर देते हो तो। इस हफ्ते देखिए, प्री का हफ्ते में 1 मॉक दीजिए, मंथ में 3 से 4 अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, और एग्ज़ाम आने पर तो आप दीजिए, रेगुलर मॉक दीजिए, एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आने पर। मेंस के लिए अभी से फ्रॉम नाउ देखिए, मंथ में 1 से 2 मॉक आप देकर देख सकते हैं, लेवल जाँचने के लिए और उस चीज़ को एडप्ट होने के लिए कि कंपोजिट टाइमिंग का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे जनों के साथ दिक्कत यही होता है कि कंपोजिट टाइमिंग यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं ठीक से। किसी सेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, अच्छे से सॉल्व हो जाता है, और दूसरे सेक्शन में नहीं होता है। तो ये मिस्टेक अवॉइड कीजिए आप, और मॉक्स अभी से दीजिए, और पॉजिटिव रहिए अपने सिलेक्शन को लेकर, हो जाएगा। और कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, आप अपना 100% दीजिए, और आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। बस आप अपना 100% दीजिए, ताकि पेपर देकर आने के बाद आपको गिल्ट ना रहे कि यार काश ये छुड़ा लिया होता, काश वो छुड़ा लिया, काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता। ये गिल्ट ना रहे, इस हिसाब से तैयार कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक आपको, आपके प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो चैनल पर।